एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। 5 मिली सेकंड में इसमें धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये इंपोर्टेंट है क्वेश्चन और ये अच्छा भी है, पेपर में 2 साल पहले आया हुआ भी था। तो सभी नोट करो, पहले क्वेश्चन लिखो सभी। एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। पांच मिली सेकेंड में इसमें धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बल ज्ञात कीजिए। समझाओ क्वेश्चन। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, एक कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। स्व प्रेरण गुणांक क्या होता है बताओ, किससे डिनोट करते हैं इसे, एल से, कैपिटल एल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एल मिली सेकेंड। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 5 गुना 10 की पावर -3 सेकेंड। उसके बाद इसमें धारा 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। डेल्टा आई की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 2 माइनस 12 ये लिखेंगे। बताइए 12 माइनस 2 बताओ कौन बताएगा इसमें, 12 माइनस 2 तो कितनी वैल्यू आएगी इसमें, 10 एम्पियर। अब निकालना क्या है इसमें, कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। मतलब प्रेरित वैद्युत वाहक बल का फॉर्मूला कोई बता सकता है, बताओ। E बराबर माइनस में L डेल्टा I अपॉन में डेल्टा T। ठीक है, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे, E बराबर माइनस L कोष्टक में डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। माइनस L की वैल्यू कितनी है, 40 गुना 10 की पावर -3। डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर अपॉन डेल्टा टी 5 इंटू में 10 की पावर -3 सेकेंड। अब यहां से देखो 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 कट गया, ये 5 दूनी 10। 40 की 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 40 की 2 में -80 और ई का जो मात्रा का वो क्या होता है, वोल्ट, -80 वोल्ट। ये इसका आंसर क्वेश्चन है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। और सभी क्वेश्चन नोट करेंगे, लिखो, स्टार्टिंग करो अब लिखने की। यस सर। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 1 वेबर
से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? समझो आप सभी क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले इसमें क्या है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में कितना हो जाए, 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। सबसे पहले वैल्यू किसकी है हमारे पास, 0.1 सेकंड। सेकंड से किसकी वैल्यू पता चलती है, डेल्टा टी या टाइम। तो यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू हमें दी है, कितनी है, 0.1 सेकंड। आगे क्या है, 1 वेबर से 0.1 वेबर कर दिया जाता है। ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा फाइव। 1 में से माइनस किसे किया जाएगा, 0.1 को घटाकर क्या आएगा पता है, किसको जानकारी है? देखो कैसे घटाते हैं। 1 के बाद पॉइंट का यूज कर सकते हो, और ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए, और इस साइड में पॉइंट के बाद 0 का यूज कर सकते हो। यहां से एक गाय ले लो, 10 में से 1 गया 9.0, तो यहां पर कितनी वैल्यू आ गई, 0.9 वेबर। आगे मान किसका निकालना है हमें, ई का, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। अब इसका फॉर्मूला किसको जानकारी हो, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान क्या होगा बताओ, बोलो। डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। ई बराबर क्या है, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। ई बराबर डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाइव का मान कितना है, 0.9, और डेल्टा टी 0.1। पॉइंट से पॉइंट कट गया तो कितना बचा, 9, और ई की वैल्यू है तो क्या आएगा, वोल्ट। इसका मतलब ई का क्या होता है, वोल्ट। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सभी नोट कर लो। सभी स्टूडेंट ने क्वेश्चन बताओ, कर तरफ, ठीक है। अब तुम सभी होशियार हो गए स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वयं प्रेरक गुणांक 80 मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा के शून्य से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन नोट करो, लिखो सभी स्टूडेंट। एक कुंडली का स्वयं प्रेरक गुणांक, एक कुंडली का स्वयं प्रेरक अस्सी मिली हेनरी है। इस कुंडली में कितने समय में धारा के शून्य से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, एक कुंडली का स्वयं प्रेरक गुणांक कितना है, 80 मिली हेनरी है। सबसे पहले ये क्या है, एल की वैल्यू है 80 मिली हेनरी।
इसमें क्या करेंगे बताओ सभी स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें 80 गुना 10⁻³ हेनरी, ये लिखेंगे। आगे क्या, इस कुंडली में कितने समय में, इसमें क्या पूछा जा रहा है बताओ, कितना समय, डेल्टा टी की वैल्यू हमारे से पूछी जा रही है। इसमें कितने समय में धारा के 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर होने पर, ये किसकी वैल्यू है बताओ, कौन बताएगा यहां पर, बताओ सभी। धारा के 0 से बढ़कर 5 एम्पीयर हो जाती है, आई, ये आई की वैल्यू है। डेल्टा आई, डेल्टा आई की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ कोई भी। I2 माइनस I1, I2 माइनस I1, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 5, 5 माइनस 0, तो कितनी आ जाएगी यहां पर 5 एम्पियर। फिर आगे होने पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल 400 वोल्ट हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, वैद्युत वाहक बल। ई की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है 400 वोल्ट। अब किसकी वैल्यू पूछी है हमारे साथ, डेल्टा टी की। फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर माइनस एल कोष्टक में डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ई की वैल्यू कितनी है 400, माइनस एल की वैल्यू कितनी है 80 गुना 10⁻³ और डेल्टा आई कितनी है बताओ 5 एम्पियर, और डेल्टा टी की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो 0 से 0 काट दो, 8 पंजे 40, 5 से 5 गया, तो यहां पर क्या बचा 1, और डेल्टा टी की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, तो क्या आ गया डेल्टा टी बराबर माइनस, यहां पर क्या 10⁻³ बचेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे 1 गुना 10⁻³ और किसकी वैल्यू है डेल्टा टी। डेल्टा टी से क्या पता चल रहा है बताओ, समय, तो यहां पर क्या आएगा सेकंड। यही आंसर है, नोट कर लो सभी स्टूडेंट।